जब मोदी जी ऐसे ऐसे एक्शन करते हैं, वो एक्शन याद नहीं रहता? सभा में ऐसे एक्शन करते हैं, ये कौन सा एक्शन होता है? स्मृति ईरानी को नमक मिर्च लगी हुई है। अगर वो फ्लाइंग किस की बात करती है ना, उनका जमीर मर चुका है। एक बात बताओ, वो तो एक्शन याद रहा है सदन में बैठे लोगों को। जब मोदी जी ऐसे ऐसे एक्शन करते हैं, वो एक्शन याद नहीं रहता? वो कितनी गंदा एक्शन है। अगर एक महिला, एक बेटी देखे तो सदन में, वो पूरी सभा में ऐसे एक्शन करते हैं, ये कौन सा एक्शन होता है? उसके लिए मीडिया कुछ नहीं बोलता, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। तो वो स्मृति ईरानी उस समय जब राहुल गांधी के लिए वो ये कहती है कि मुझे फ्लैंक किस किया, ऐसा कुछ नहीं था। हो सकता कोई पेपर उठाया हो, उसको उठाते हुए कोई हो गया हो, और उनको लगता है उनको वही मिली थी क्या फ्लैंक किस करने के लिए? वही मिली है क्या उनके अगर वो आज शादी करना चाहे ना, करोड़ों लड़कियों की लाइन लग जाए उनके लिए, ऐसी कोई बात नहीं। वो हमारे भाई हैं, वो महिलाओं से बहन की तरह, बुजुर्गों से माताओं की तरह प्रेम करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने ये दर्शाया, दिखाया। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री हैं, वो इतनी बड़ी नेता हो, किस तरह की ओछी आप ये बताइए, वो महिला बाल विकास मंत्रालय उनके पास है क्या? एक बार भी वो मणिपुर गई? उस समय जब सतयुग था, राम राज्य था, उस समय रावण की लंका में सीता सुरक्षित थी। आज ये कहते हैं धर्म के ठेकेदार, आज महिला सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं। ये कैसा राम राज्य है? ये ऐसा राम राज्य लाएंगे? अरे हमें नहीं चाहिए। मोदी जी, आप कुर्सी छोड़ दो, आप नहीं चला सकते। आप बेरोजगारी की, महंगाई की जो मेन मुद्दे हैं उनको हटा के आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। मुंह में देखो क्या कर रहे हैं। फ्लाइंग किस की चर्चा हो रही है आपके आ रही है, बताइए। जिस तरह से स्मृति ईरानी बोल दिया राहुल गांधी फ्लाइंग किस दे रहे हैं, अब उसके बाद में मीडिया ये चला रहा है कि राहुल गांधी पहले आंख मारते थे, मोदी जी से गले मिलते थे, अब तो फ्लाइंग किस भी देने लग गए। ये कैसी अवस्था कर रहे हैं ये? जी देखिए, आपने ये सवाल पूछा है और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप वीडियो का डायरेक्शन देखिए। राहुल जी जहाँ खड़े हैं, सीधे ओम बिरला जी की तरफ जो डायरेक्शन है उनका, वहाँ से कैसे डायरेक्शन वो जा रहा है। स्मृति ईरानी जी इधर है और वो और महिलाओं के लिए बोल रही है कि वो महिलाओं को फ्लाइंग किस कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने हर एक बहन को, हर एक बच्ची को, हर एक आदमी को ऐसे जो लोग उनके पास नहीं आते थे, फ्लाइंग किस का मतलब क्या होता है? लव यू ऑल। फ्लाइंग किस का मतलब होता है लव यू ऑल। संसद में और भी लोग बैठे हुए थे, और भी महिलाएं बैठी हुई थी, उनको क्यों नहीं दिक्कत हुई? क्योंकि स्मृति ईरानी जी को एक टारगेट इन्होंने दे रखा है मोदी गवर्नमेंट ने, सिर्फ राहुल जी पे धावा बोलना है। हेमा मालिनी ने तो मना कर दिया, उन्हीं की सांसद है हेमा मालिनी जी, उन्होंने तो मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्हीं की एक सांसद ये बोल रहे हैं स्मृति ईरानी चिढ़ गई। स्मृति ईरानी को नमक मिर्च लगी हुई है, क्योंकि वो जब देखा जाए ना वो संसद बनने के लायक ही नहीं है हमारी नजरों में। वो महिला के नाम पे धब्बा है। एक महिला है, उन्होंने चूड़ियां भेजी थी प्रधानमंत्री जी को, ठीक है। आज वो स्मृति ईरानी जी कहाँ है? वो सभ्यता के दायरे से निकलकर बाहर क्यों नहीं आ रही है? वो सभ्यता, जब मणिपुर में महिलाओं को घुमाया गया जिस तरीके से निर्वस्त्र, तब उनकी बोलते कहाँ थी? तब ये फ्लाइंग किस कहाँ थी? तब ये इनका टारगेट कहाँ था? तब स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं सदन में बोली? सवाल ये भी खड़ा होता है, उन्हीं के बगल में उन्हीं के नेता सांसद, जिनको माननीय सांसद कहा जाता है, ब्रजभूषण बैठे हुए, महिला पहलवानों की यौन शोषण का उन पर आरोप है, वो नहीं दिखता है उनको। लेकिन बीजेपी की 26 महिला सांसद राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पे ओम बिरला को चिट्ठी लिख देती है। यही तो ये सरकार ये देखना ही नहीं चाहती। खुद के माँ ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, पर यहाँ ना बेटी बच रही है ना बेटी पढ़ने की। तो आप छोड़िए, जो योजनाएं आती है वो कागजों में बंद हो जाती है, और सिर्फ एक प्रधानमंत्री जी हमारे आते हैं, मन की बात करके चले जाते हैं। अरे मन की बात आप घर वालों से कीजिए, देशवासियों से मन की बात नहीं होती। घर वाले तो है नहीं, कहाँ से करें? बिल्कुल, घर वाले नहीं है, तभी तो वो देशवासियों से, हमें ऐसा प्रधानमंत्री जी जो मन की बात घर में करे और देशवासियों से उनकी समस्याएं सुने। आप ये बताइए, ब्रजभूषण शरण जी, उनका वो पीछे बैठे हुए हैं, 38 केस उनके पास हैं, और 2 केस और लगे, 40 केस हो गए। वो अब हाफ सेंचुरी करने वाले हैं जिस हिसाब से उनके केस बन रहे हैं ना, वो क्योंकि केसों की भरमार है। दूसरी पार्टी में होते हैं वो अब सारे नेता भ्रष्ट होते हैं, इनकी पार्टी में आते हैं वो गंगा जल से शुद्ध कर देते हैं। वो तो हमेशा पीछे भटकाती हैं, क्योंकि वो सांसद के लायक ही नहीं है। पहले वो राज्यसभा से गई, आज वो लोकसभा में बैठी है तो किसी के इशारे पे बैठी है, किसी के इशारे पे काम करती है। अगर उनका खुद का रहता तो पहले गैस के लिए लड़ी। आज वो महिला बाल विकास मंत्री हैं, और महिला बाल विकास मंत्री अगर किसी लड़की के
छेड़छाड़ उसको नहीं कह सकते हैं। उस लड़की की हत्या हो गई है, उसकी आत्मा मर चुकी है, उस पर भी उन्होंने जब नहीं बोला तो उस महिला के बारे में क्या बात करना। अगर वो फ्लाइंग किस की बात करती है ना, उनका जमीर मर चुका है। उनको राहुल जी का चाहिए, जो उनको लगता है वो एक बहुत अच्छी अभिनेत्री है, तो उनको चाहता है कि उनको वो रेटिंग मिले। राहुल जी नहीं, राहुल जी काम करने वाले हैं, काम करने वाले सिपाही को क्या जरूरत क्या है। नहीं, आपको लगता है स्मृति ईरानी ने वो नौटंकी समझ रखा है सदन को, यहाँ पे स्मृति ईरानी आएंगी और फ्लाइंग किस की बात करेंगे? बिल्कुल, स्मृति ईरानी के लिए वहाँ भी नौटंकी है। अगर नौटंकी नहीं होता, उनको कब आपने देखा है इतने बलात्कार होते हैं, इतने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होता है? एक बार बताइए जब वो लड़कियों के लिए खड़ी हुई है। याद करिए हमारी कांग्रेस की जितनी भी नेता रही हैं, अगर कांग्रेस के रीजन में भी जो ऐसे कोई घटनाएं हुई हैं तो वो खुद उनके साथ चल के गई, खड़ी हुई हैं, उनके घर तक पहुंची हैं। लेकिन क्या इनके नेता कोई पहुंचे हैं? मीडिया देख करके उनके एमपी भागते हैं, तेज तेज भागते हैं कि मीडिया उनके पास ना आए। तो ऐसा कुछ नहीं है। 26 महिला नेताओं ने ओम बिरला को चुटकी लिख दी, लेकिन वो मणिपुर और देश भर की बेटियां नहीं दिखती, इनको फ्लाइंग किस दिख गई? ऐसा है, हेमा मालिनी जी ने बोला तो हमने नहीं देखा, लेकिन जो साइन की बात करते हैं उसमें हेमा मालिनी जी की भी साइन है। तो जवाब तो आपको मिल गया कि वो किसी ने बोला साइन कर दो, उसके इशारे पे साइन करके आ गई, यानी कि झूठी बात है, तो उन्होंने इसको खुद खारिज कर दिया। तो ये एक और आखिरी सवाल पूछूंगा, क्या लगता है पहले तो अडानी पे सवाल पूछा राहुल जी ने तो उनके सदस्यता पूरा करा दिया गया। अब की बार था मणिपुर, तो सोचा होगा इन्होंने कि महिलाओं को मुद्दा बनाते हैं, आधार बनाते हैं, फ्लाइंग केस का मुद्दा बना के फिर संसदीय रद्द करा। अगर ऐसे महिला सांसद जो महिला बाल विकास मंत्री हैं और किसी एक आदमी को खुद को आगे करके सांसदी खत्म करवाना चाहती हैं, इसकी मतलब भारत की आत्मा सुरक्षित नहीं है। जो राहुल जी ने बोला वो सही बोला, और राहुल जी की सांसदी क्या खत्म करेंगी? वो इस देश की आत्मा में बसते हैं। वो संस्कारों की बात कर रही थी, उस समय मैंने सुना, मैं हंस रही थी कि राहुल जी की संस्कार की बात करें। जिस परिवार से दो शहीदों का खून है जिसके अंदर, उसके लिए वो एक टीवी कैबिनेट के संस्कार की बात कर रही है, तो क्या बोलना है? इस पर तो डिबेट ही देखा, डिबेट वहाँ किया जाता है जहाँ कुछ होता है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ये तो सिर्फ किसी के इशारे पे काम कर रही है। धन्यवाद।